नमस्कार। 1 जून को लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण संपन्न होगा और इसी के साथ शाम 6 बजे के बाद एग्जिट पोल आ जाएगा, जिसमें एक अनुमान लग जाएगा कि किस गठबंधन की सरकार बनेगी। भाजपा का नारा 400 पार, तो अब INDIA इंडी अलायंस भी कह रही है 300 पार। तो देखते हैं किसकी बात में कितना दम है। विधानसभा चुनाव में चतुर्थ स्तंभ का सर्वेक्षण आकलन सबसे बेहतर था। हमने कंपैरिजन चार्ट बना के दिखाया था। तो फटाफट हम अपने चतुर्थ स्तंभ का आकलन प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान NDA सरकार को कितनी सीटें मिलेंगी और उसके उलट अन्य पार्टियों को कितनी सीटें मिलेंगी। तो शुरू करते हैं सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से। अपने आप में नाम भी उत्तर है, तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा को, यानी भाजपा जब हम कहेंगे तो उसमें NDA होगा, उसमें भाजपा को 75 सीटें मिलेंगी। महाराष्ट्र में 48 सीटें, 41 सीटें उसमें मिलने की संभावना है। बिहार में 40 में से 38, आंध्र में 25 में से 14, पश्चिम बंगाल में 42 में से 28, तमिलनाडु में 39 में 6, मध्य प्रदेश में 29 में 28, कर्नाटका में 28 में 22, गुजरात में 26 में 26, राजस्थान में 25 में 24, उड़ीसा में 21 में 18, केरल में 20 में 6 और तेलंगाना में 17 में 7, असम में 17 में 10, झारखंड में 14 में 10, पंजाब में 13 में 4, छत्तीसगढ़ में 11 में 10, हरियाणा में 10 में 9, दिल्ली में 7 में 7, JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर में 5 में 4, उत्तराखंड में 5 में 5, हिमाचल में 4 में 4, अरुणाचल, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, दादर नगर हवेली में 2-2 सीटें हैं, मिला के 12 हैं। इसमें से 8 सीटें मिलेंगी NDA को। और अंडमान एंड निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, लद्दाख, नागालैंड, पुडुचेरी, मिजोरम, सिक्किम, लक्षद्वीप, इनमें एक एक सीट है। कुल मिला के 8 सीटें, इसमें से 5 सीटें NDA को मिलेंगी। ऐसी आकलन चतुर्थ स्तंभ का है। आपको एक जगह अजीब लगा होगा, JNK में भाजपा 3 सीटों पे लड़ रही है। हमने परिणाम 4 का उनके फेवर में बताया। तो पहले ही हमने कह दिया है कि ये भाजपा नहीं, हम NDA की सीटें बता रहे हैं। और वहाँ पे भी घाटी में भी, श्रीनगर में भी भाजपा का गठबंधन है। तो ये टोटल होता है 409। 4 जून यानी 4/6 को परिणाम आएगा। चतुर्थ स्तंभ ने पहले भी अपना आकलन किया था और उसमें भी यही कहा था 4/6 को परिणाम आएगा। परिणाम होगा 406 और कांग्रेस का होगा 46। अगर ये भी हो जाए तो बहुत कमाल है, क्योंकि कांग्रेस इस बार अपना न्यूनाधिक प्रदर्शन और भाजपा सर्वाधिक अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन करेगी। और जहाँ तक TMC है, TMC बंगाल में भाजपा से पिछड़ जाएगी, क्योंकि जब 30 सीटें भाजपा को हम दे रहे हैं तो कुल 12 सीटें बची हैं। 12 में उसको 11 सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट कांग्रेस भी जीत सकती है। तो ये हमारा आकलन है और इस आकलन को हम 1 जून को नहीं, 4 जून को परखेंगे और फिर अपना कंपैरिजन चार्ट बना के आपके सामने लाएंगे और बताएंगे कि कहाँ क्या है। इसमें एक बात का फर्क पड़ सकता है कि थोड़ा बहुत इसमें मध्य प्रदेश
और इसमें कर्नाटक में एक आध सीट का अंतर आ सकता है, इसलिए 409 में 406 सीटें हमने बताई हैं कि भाजपा को मिलना तय है। कैसा विश्लेषण लगा कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और 4 जून का इंतजार करें। धन्यवाद।